हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, एग्जाम वांटा में आपका स्वागत है। हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम लोग जो है डेली डिस्कस करते हैं कि एग्जाम वांटा में आपका स्वागत है। एग्जाम वांटा में जो टोटल टॉपिक डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, साइंस और मैथ हो, चाहे एसएसटी हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत, सभी विषय की तैयारी जो है एग्जाम वांटा के द्वारा ही कराया जाएगा और संपूर्ण तैयारी जो है एग्जाम वांटा के द्वारा होगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल जो जुड़ के रहिए और अभी सपोर्ट करना है ताकि जो है एग्जाम वांटा को आगे बढ़ाना है और ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा इससे फायदा हो, ठीक है। तो हम डेली जो है सेशन लाते हैं, आप डेली मेरे चैनल पे आके जो है आके आराम से विजिट करें और पूरे वीडियो को जो है आराम से देखें, ठीक है। तो हम लोग सर बताइए आज क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सवाल कुछ बच गए थे वही सवाल करने वाले हैं। और इसमें आपको जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने यहाँ पे करेंगे। और देखा जाए इस सवाल में देखा जाए सबसे एक नॉर्मल से नॉर्मल सवाल और अच्छा से अच्छा सवाल इसमें करने वाले हैं। तो हम लोग एग्जाम वांटा के द्वारा किया जाएगा और सभी लोग को एक हम कहना चाहते हैं कि सभी पहले वीडियो पहले सब्सक्राइब पहले कर लेंगे ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, सवाल पे चलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आराम से देखते रहना, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल फर्स्ट में लिखा हुआ है, देखिए कि साइन 60 के मान कितना होगा। तो साइन 60 के मान हमें पता क्या है कि √3/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है देखा जाए तो हम लोग कॉस 60 के मान बात करते हैं हम लोग हैं। तो कॉस 60 के जो मान होता है 1/2 होता है। तो 1/2 क्या है, ऑप्शन मेरा फर्स्ट में दिया है, वो आपका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नए सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर बोला है 2 नंबर, बोला है कि साइन 30 का मान ज्ञात करो। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का जो मान होता है, साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होगा था। क्या होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 कितना हो गया से इसका आंसर हो गया। अब देखा जाए इसके अंदर जब साइन के बात हुआ है, साइन के बात हुआ है, हम जान रहे हैं साइन 30 कितना हो गया, आपको कितना हो गया से 1/2 हो गया से। और साइन बोलेगा 45 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/ हम √2 बोलेंगे। और सेम बोलेंगे कि साइन 60 के मान कितना होता है, तो √3/2 आता है। और साइन 90 के मान कितना आता है, तो हम जानेंगे 1 आता है। और साइन 0 का मान कितना होता है, तो क्या होता है 0 होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि अगले आपको चैप्टर में, इसी चैप्टर के अंदर जो सवाल आपको आएगा, हो सकता है साइन 30 का बोल दे, हो सकता है साइन 45 बोल देगा, साइन 60 बोल देगा, साइन 90 बोल देगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है इसको वैल्यू को, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा था, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर यहाँ बोला tan 45 बोला है। tan 45 का मान कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि tan 45 का जो मान होता है ये क्या होता है 1, क्या होता है 1। यहाँ पे ये सीखे हैं कि tan 45 और यहाँ पे cot 45 का जो मान होता है 45 का मान होता है ये क्या होता है 1 होता है। तो उससे पूछेगा क्या है, कौन सा ऐसा एंगल है या फिर कौन सा ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू 45 पे समान होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, एक तो आपको होते हैं tan 45 और cot 45 के जो मान होते हैं सेम होते हैं। और क्या होता है इसमें, और देखा जाए तो sin 45 और cos 45 के जो मान होते हैं, 45 जो मान होते हैं समान होते हैं, इसका जो मान होते हैं 1 होते हैं, इसका मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो ऐसा आपको सवाल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला, अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया क्या कि साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, साइन 90 के मान, साइन 0 का मान, साइन 45 के मान सभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सवाल लिखा है कि साइन 90, तो साइन 90 के जो मान होता है, साइन 90 के मान कितना होता है, तो 1 क्या होता है 1 क्या होता है 1। तो 1 क्या होगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर साइन 90 के मान कितना होता है 1। चलते आगे सवाल देखिए।
अब यहाँ पे लिखा कि साइन 30 के मान बोला, जबकि साइन सॉरी tan की बात किया है। tan 30 के मतलब क्या हुआ है, अब tan 30 के बोला है, क्या बोला, tan 30 का वैल्यू बोला तो क्या होगा 1/√3 होगा। और सेम आपको पूछेगा क्या है कि tan बोलेगा 60 का मान कितना होगा, तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे √3 बोलेंगे से। अब फिर क्या बोल सकता है तुम्हें कि tan 45 का मान कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर इसमें है। अब देखेंगे, अब हम tan की बात करते हैं, तो tan के मतलब क्या होता है, अब जानेंगे क्या होता है, साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। अब तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे tan 90 की मान कितना होता है, tan 90 के मान कितना होता है, तो क्या बोलेंगे tan 90 के मान कितना होगा, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे, या हम यूडी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, यूडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे। अब सेम बोलेगा कि tan 0 के मान कितना होता है, देखो तो tan 0 कितना होता है, तो tan 0 के मान कितना बोल सकते हैं, tan 0 के मान क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं पे, क्योंकि कैसे बोलेंगे, जब थीटा रखेंगे 0 के मतलब क्या बोलेंगे से, तो देखो बोलेंगे कितना इसमें कि tan 0 यानी क्या बोलेंगे साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 और कॉस 0 कितना होता है, आपको जो होता है साइन 0 के मान क्या होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो 0 बाई आपको 1 कितना होता है, वैल्यू आता है 0, तो ये क्या होगा 0 का इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल से आपको करना क्या है, जब पूछेगा तुमसे tan 0 का मान कितना होता है, क्या बोलेंगे से, बोलेंगे 0, tan 90 क्या होगा, अनडिफाइंड, क्या है, क्लियर है। तो तुमसे सवाल क्या पूछा है कि tan 30 का मान कितना है, तो क्या बोलेंगे 1/√3 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, सवाल नंबर ए, फिर से वही सवाल लिखा है, tan 30 का मान कितना होगा, क्या है, तो क्या बोलेंगे 1/√3 बोलेंगे। चलिए आगे बोला tan थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, तो बताएंगे tan किसका वैल्यू होता है 1, तो हम लोग जानते भी, लिखा भी क्या है कि tan 45 के जो मान होते हैं, tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, इसका मतलब है 45 क्या हो गया, इस सवाल का हो गया आंसर, क्या हो गया से 45 क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया है। चलते नया सवाल चलते हैं, देखो आगे यहाँ पे सवाल लिखा है कि कॉस बाई साइन क्या बनता है, कॉस बाई साइन क्या बनता है, तो पता हम लोग के है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू जानेंगे क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा। द सेम इसका भाई और क्या है, tan के उल्टा होता है कॉट, तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका मतलब क्या लिखा है, कॉस बाई आपको साइन लिखा है, इसका मतलब है एक कॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो कॉट थीटा क्या होगा, इस सवाल का आंसर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते नया सवाल, देखिए सवाल नंबर बोला क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 लिखा है, ठीक है। तो आपको बताना इसमें है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। एक तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बताना कि कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का मान क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे √2 वैल्यू देगा, इसका मतलब है हम लोग थीटा इक्वल टू हम लोग 45 को पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे कि साइन 45 और प्लस क्या बोलेंगे से कॉस 45 बोलेंगे, तो कॉस 45 बोलेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, साइन 45 के मतलब कितना होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 क्या होता है, ये भी क्या होता है, 1/√2 होता है। जब यहाँ पे एलसीएम लगाए कितना आपको आएगा, √2 आपका एलसीएम आएगा, तो क्या होगा से 1 + 1 क्या होगा से इसका मान होगा, मतलब कि 2 क्या √2 होगा, तो इस 2 को हम बोल सकते हैं क्या है, √2 × √2 बोल सकते हैं यहाँ पे, और √2 यहाँ से काटे तो √2 कट गया से, तो कितना गया, √2 आ गया। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपको सेम आ गया है,
इसका मतलब कि 45 डिग्री इसका एंगल पुट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि साइन 45 बोला, क्या बोला है कि साइन 45 डिग्री और मल्टीपल करना है कॉस 45 करना है। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 गुना 1/√2, तो 1/√2 कितना होता है 1/2, तो 1/2 क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया है, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर दिया है, क्या 2 नंबर दिया है, 1/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक तो आपको तरीका क्या है कि 45 एंगल पुट कर सकते हैं, या तो यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप a + b के होल स्क्वायर में आप ब्रेक कर सकते हैं इसको। देखिए हम लोग साइन को हम लोग s लेते हैं और हम लोग कॉस के हम लोग c लेते हैं, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी क्या करें √2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और प्लस क्या होगा से 2 साइन इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या होगा से इस स्क्वायर से √2 कट गया तो आ गया 2 आगे से। ठीक है, हम लोग का पता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग सभी को जानते हैं वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 1 दिया है, तो 1 बोलेंगे, प्लस क्या होगा से 2 साइन थीटा इंटू होगा कॉस थीटा हो गया, तो क्या बोलेंगे से, बोलेंगे 2, ये 1 ये क्या 2 में से गया 1 कितना आएगा से, तो आएगा 2 साइन थीटा इंटू आएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2 - 1 कितना आएगा 1 आएगा। आपको निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना आपको है, तो मतलब क्या है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, क्या आपको 2 आपको गुना में है, तो इसको हम डिवाइड में करेंगे तो कितना आपको आ जाएगा 1/2, तो 1/2 क्या हो गया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी एंगल लगा के बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नए सवाल में, नए क्वेश्चन में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सवाल नंबर ए लिखा कि साइन थीटा इक्वल टू दिया है 5/13, क्या लिखा है 5/13। आपको निकालना है tan प्लस कॉट निकालना है, क्या निकालना है tan प्लस कॉट निकालना है। तो हम लोग के पता क्या है कि जब साइन थीटा पता हम लोग के है, ये क्या लिखा है 5/, आपको लिखा है 13 दिया हुआ है। आपके गुरुजी बताए होंगे क्या कि साइन क्या होता है, साइन का मान होता है p/h, क्या होता है h होता है। तो हम लोग p/h पता है, तो हम लोग b निकाल सकते हैं, तो b कितना होता है क्या h² माइनस होता है p²। इसका मतलब h को दिया क्या दिया है, h दिया 13 का स्क्वायर करना है, माइनस करना है 5 का स्क्वायर करना है, मतलब कि क्या हो गया 159 माइनस आएगा 25 कितना आएगा 144 आएगा। इसका मतलब आपको 12 आ गया है। 12 क्या बनेगा से b बनेगा, आपको b आएगा, आपको आएगा ना b आएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना पे है tan थीटा प्लस निकालना है कॉट थीटा निकालना है। तो tan के मतलब क्या होता है, tan के मतलब होता है क्या p/b, और कॉट के मतलब होता है b/p। इसका उल्टा होता है, क्या होता है इसका उल्टा होता है। तो करेंगे क्या हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लो पे, यानी b गुना आपको क्या है p गुना b आपको आ गया है, अब p इंटू p p² आ गया से, और प्लस क्या b इंटू b b² आ गया से। अब देखो p का मान पता भी दोगे क्या, p मेरे 5 दिया पे, p आपको 5 दिया है, तो क्या बोलेंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्या बोलेंगे b मिस क्या हुआ है, b मिस आ गया 12, तो क्या होगा 12 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन क्या करना पड़ेगा p इंटू b का मतलब क्या हुआ है, जो हमने वहाँ मल्टीपल किया है p इंटू b, यानी कि p मिस क्या हुआ है, p मिस हुआ 5, p 5 गुने आपको आ गया है 12, कितना आएगा से 25 प्लस आएगा 144 अपॉन क्या बोलेंगे 60, यानी कितना आ गया 169 अपॉन 60। ये क्या होगा 159/60 क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है 159/60 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलते आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू दिया 3, तो सेक
थीटा माइनस tan लिखा निकालना है। तो हम लोग को पता क्या है कि हम लोग जानते क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा है, मतलब कि क्या बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, तो क्या बोलेंगे पे यहाँ हम लोग बोलेंगे क्या हम लोग कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस बोलेंगे हम tan थीटा बोलेंगे यहाँ पे इक्वल टू बोलेंगे 1। लेकिन देखा जाए क्या है सेक प्लस tan थीटा का मान क्या दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो कितना आपको आ जाएगा सेक थीटा माइनस आपको आएगा tan थीटा के मान कितना आपको आएगा, तो ये मल्टीपल तो क्या डिवाइड जाएगा, तो क्या होगा से मल्टीपल तो डिवाइड जाएगा से, तो क्या होगा से कि सेक थीटा माइनस होगा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/3 क्या होगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन दिया है 2 नंबर दिया है, क्या है इसका राइट आंसर दिया है, सही आंसर दिया है। चलते नए सवाल के साथ चलते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिया है क्या है, बोला कि tan थीटा अपॉन सेक थीटा किसके बराबर होंगे। क्या लिखा है tan थीटा से किसके बराबर होंगे, या तो इसको ब्रेक कर दो। देखो tan की बात करते हैं हम लोग हैं, तो tan के मतलब क्या होता है tan थीटा अपॉन सेक लिखा है। tan के मतलब क्या होता है, tan के मतलब होता है क्या है साइन थीटा बटा आता है कॉस थीटा आता है, और सेक के मतलब क्या होता है कि 1/, आता है कॉस थीटा आता है। अब देख सकते क्या है tan के मतलब क्या होता है साइन बाई कॉस, और यहाँ पे सेक के मतलब होता है 1/, कॉस होता है। तो यहाँ पे कॉस से कॉस हो गया, कैंसिल आउट हो गया है, तो कितना आपको आ गया है साइन थीटा क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नए सवाल के साथ चलते आगे। देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है। तो आप लोग पता क्या है कि साइन स्क्वायर, यहाँ क्या पता हम लोग है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग पढ़े हुए हैं पे, जब पढ़े हुए हैं तो लगा देना वैल्यू को। तो क्या करेंगे, इसका लिखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा लिखा क्या है साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मान क्या लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या होगा कटेगा, क्या बनेगा से बनेगा 1, तो 1 क्या हो गया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 1 क्या हो गया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए यहाँ पे सवाल सेम है, क्या लिखा है कि साइन प्लस कॉस थीटा के मान लिखा है 7 बटा कितना लिखा है 5 लिखा है। तो साइन इंटू कॉस के मान क्या हुआ, इसके पहले भी हम लोग सवाल किए थे, एकदम सेम सवाल है। सवाल करना क्या है, हम लोग साइन को कॉस को लिखते हैं, साइन के शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एस, साइन का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग एस लिखते हैं, साइन को शॉर्ट फॉर्म एस लिखते हैं हम लोग हैं एस, और कॉस को हम लिखते हैं सी लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 7 बटा यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है एक्स ए इंटू बी लाना है, मतलब लगा दें क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो यहाँ पे लगा दें क्या, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे इसको हम स्क्वायर कर देंगे लेफ्ट में, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आपको आ गया है साइन स्क्वायर, आ गया प्लस आ गया है कोस स्क्वायर, प्लस आ गया 2 साइन इंटू आ गया कॉस, मतलब कितना होगा से आ गया 49 आ गया है 25, क्या आ गया से 49 आ गया 25। अब देखिए पता हम लोग कि क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसका मतलब बोलेंगे यहाँ पे क्या हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एस को साइन माना है
और सी को कॉस माना है, इसीलिए यहाँ पे किया है। तो कितना आपको आ गया पे 49 बाई कितना आ गया से 25 आ गया है। देखो तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा प्लस बोलेंगे क्या 2 साइन थीटा इंटू आएगा कॉस थीटा आएगा 49 बाई आएगा 25, यानी कि 1 करेंगे माइनस से कितना बनेगा से आएगा 2 साइन थीटा इंटू आपको आएगा कॉस थीटा आपको आ गया, यानी कि 49 बाई 25 माइनस 1 आएगा, यानी कि 25 यानी 49 में से गया 25 कितना बचेगा से बचेगा कितना आपको है 2 साइन थीटा इंटू आपको आएगा कॉस थीटा, तो कितना बनेगा से 49 में से गया 25 कितना आएगा से आएगा 24 आएगा ना, 24 बाई कितना बनेगा से आएगा 25। ये मल्टीपल है तो डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के मान कितना आपको आ जाएगा, या तो इसको यहाँ से काट दो, यहाँ पे कट गया 12 कट गया कितना गया 12 बाई 25 क्या होगा से, यानी कि साइन इंटू कॉस का मान कितना होगा से 12 बाई 25 क्या हो गया। इस सवाल का आंसर हो गया जो कि ऑप्शन मेरा फर्स्ट नंबर दिया है कि 12 बाई 25 क्या हो गया से इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलते आगे देखिए, ये आपको लास्ट सवाल है। यहाँ पे आपको लास्ट सवाल लिखा क्या है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/24, तो कौशिक थीटा का मान कितना होगा, क्या होगा से कौशिक थीटा के मान कितना होगा। तो हम लोग पता क्या है कि कॉट का जो मान होता है स्पेसिफिक मान क्या होता है, जो मूल मान क्या होता है, तो हम लोग पता क्या है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखा है 7/24 लिखा है। कॉट के मतलब क्या होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है tan होता है, पता आप लोग के है। तो इसको क्या बोल सकते हैं कॉट लिखा है, तो कॉट का मान कितना होता है b बाई आपको p होता है, क्या होता है b बाई यहाँ पे p हो जाएगा। तो यहाँ पे h की हमें रिक्वायरमेंट होगा, तो h निकाल लीजिए यहाँ पे, तो h क्या होता है p² प्लस होता है b², मतलब कि p के मतलब कितना हुआ है आया 24, तो 24 का आपको स्क्वायर है और प्लस क्या आएगा से 7 का स्क्वायर है, तो कितना होगा से 24 का स्क्वायर कितना आएगा से 576 आएगा, क्या आएगा से 576 आएगा और प्लस आएगा 49, तो कितना आएगा से आएगा 625, तो 625 का मान कितना होता है 25, यानी कि 25 आपको क्या बन गया से आपको 25 आपको आ गया एच, कितना आ गया से आपको एच कितना आपको आ गया 25। तो यहाँ पे कौशिक के मान कितना होता है, कौशिक के मान क्या होता है h बाई पी, h बाई आपको आता है p, h के मतलब कितना आ गया 25, अब p के मतलब कितना हो गया से p के मतलब कितना आ गया 24, यानी कि 25/24 क्या हो गया, या कौशिक का मान कितना हो गया से 25/24, जो कि आपको दिया है ऑप्शन दिया है फर्स्ट नंबर में दिया है। आप आज का लेक्चर में इतना सवाल हम लोग किए हैं। यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लगे है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें, ठीक है, ताकि इस वीडियो से आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। एग्जाम वांटा को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो पल पल पे आपको मिलता रहेगा।